जिसको देखिए दलित भाई लोग जितने हर समय हल्ला करते हैं, ये बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है। अरे हुक्मरान बनने आधा मीनिंग समझे, खाली एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने के लिए कहा था। बैंकर्स, लॉयर्स, एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल्स, अखबार में लिखने वाले 5 आदमी बताइए अशोक भारती साहब जो एडिटोरियल पेज लिख के हमारा इकोनॉमिक्स में, पागल हो गए हम लोग। आज तक के इतिहास में मैं दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कभी भी SC ST OBC के पक्ष में अफर्मेटिव एक्शन पे कोई भी फैसला नहीं आया आज तक। और ये सरकार तो वर्स्ट है, इसमें तो बगैर सिर पैर के फैसले लिखे जाते हैं। अभी जनेऊ कोटा आ गया है, EWS हम कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर सवर्णर्स। पहला कास्टिस्ट कोटा है। बगैर आंकड़े कहां से आए? डेटा क्या है? इनकम का क्राइटेरिया 8 लाख क्यों हो? कुछ नहीं। ये पेन से नहीं जजमेंट, ये जनेऊ से जजमेंट लिखा जा रहा है, जनेऊ से। जो समाज पूरा पागल हो गया है, पूरा जात जात के नेता बना चुके हैं। निषाद पार्टी है तो दलित पार्टी है तो पासवान पार्टी है तो सब पार्टी है। और आप वोट भी देते हैं, ऐसा मत कहिए कि हम नहीं देते हैं। ये सोच के वोट देते हैं कि जात का हमारा MP मिनिस्टर बनेगा तो उसके यहाँ जाएंगे तो ठहरेंगे, मेरे जात का लाल बत्ती जो है देखो मंत्री घूम रहा है, तो बना देते हैं। उसके यहाँ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेते हैं। बोला चलो एक को मंत्री बना दो, बाकी समाज का पूरे गले काट दो। गला कट रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। वो पैसे, सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट ये है जो पैसे खर्च करती ही नहीं। कहती है कि खाली हम पांव धोएंगे और कावड़ियों पे हम फूल बरसाएंगे। आप हम लोग भी जो है एक दिन के लिए राजा बन जाते हैं कि अधिकारी आके हमारा पांव दबा रहे हैं। कितना बढ़िया राजयोग लिखा हुआ, राजा बन जाते हैं। और जितने साथी इस प्रोग्राम में हैं, कई लेक्चर हमने सुने हैं और काफ़ी बढ़िया बात उभर के यहाँ पे आया है। लेकिन मैं बहुत बेलाग और बहुत सपाट और आर पार बोलता हूँ। पूंजीवाद आ गया है और ये लंपट पूंजीवाद आया है। पूंजीवाद ही नहीं, ये लंपट पूंजीवाद आ चुका है। जो एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा थी, लोक कल्याणकारी राज, वो खत्म हो चुका है। संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है, वो सब भी खत्म हो चुका है। और ये सब अगर देखकर और सोचकर हमें गुस्सा नहीं आता है, हम आक्रामक नहीं होते हैं, तो इसका मतलब समस्या जो है सरकार में नहीं, समस्या हमारे अंदर है। मुझे आता है गुस्सा, और गुस्सा वो देखते हैं बीच बीच में भड़कता है। किसी की आहत होती है भावना, किसी की कुछ होती रहती है, मैंने ठेका नहीं लिया है। हमारे लोग मूंछ रखने पे मार दो हमारी भावना, तो भावना है ही नहीं। दोस्तों, ये बात क्यों कह रहा हूँ और बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। मेरे हाथ में एक मैगजीन है और ये मैगजीन 2016 का है, रविवार। इसमें लेख है, पूरा फ्रंट पेज लेख है। 2.8 लाख करोड़ रुपए, मतलब कितने खरब रुपए हो गए सोच लीजिए। 35 वर्ष में जब स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना था, उसके बाद 35 वर्षों में इतने पैसे SC ST जो फंड होता है, जो कंपोनेंट प्लान होता है, वो गायब हो गए। कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा, वापस हो गया। अगर इतने पैसे हम कुछ नहीं कराएं, अगर आप सब में बांट दे, एक एक आदमी को सिर्फ बांट दे, तो 11,500 करोड़ रुपए से 11,500 रुपये पर व्यक्ति मिलेगा। मतलब एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 57,500 रुपये एक परिवार को मिलेगा। लेकिन ये फंड जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है, चाहे दलितवादी हो, समाजवादी हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, या कोई भी सरकार, कांग्रेस हो,
किसी भी सरकार में ये पैसा खर्च नहीं हुआ पूरा। और कॉमनवेल्थ गेम्स के समय याद होगा कि पैसे डाइवर्ट कर दिए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर याद हो। कोई भी सरकार पूरा नहीं किया इसको। बड़े बड़े दावे हुए, जाके केरल में भाषण कर रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की मैं तो आप ही के बीच से हूँ, आपका समय आने वाला है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है बढ़ा दिए फंड 25%, और रिजल्ट सुनिए, वो पैसे सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट ये है जो पैसे खर्च करती ही नहीं। कहती है कि खाली हम पाँव धोएंगे और कांवड़ियों पे हम फूल बरसाएंगे। आप हम लोग भी जो है एक दिन के लिए राजा बन जाते हैं कि अधिकारी आके हमारा पाँव दबा रहे हैं, कितना बढ़िया राजयोग लिखा हुआ, राजा बन जाते हैं। सबसे खराब ये सरकार है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान इमरजेंसी के दौरान आया था, इंदिरा गांधी लाई थी। हम लोग क्या कर रहे हैं पूरा। अभी अशोक जी से बात हो रही थी, अशोक जी भिड़े रहते हैं, हम लोग छोटा मोटा आदमी भिड़े रहते हैं। जो समाज पूरा पागल हो गया है, पूरा जात जात के नेता बना चुके हैं। निषाद पार्टी है तो दलित पार्टी है तो पासवान पार्टी है तो सब पार्टी है, और आप वोट भी देते हैं। ऐसा मत कहिए कि हम नहीं देते हैं। ये सोच के वोट देते हैं कि जात का हमारा एमपी मिनिस्टर बनेगा तो उसके यहाँ जाएंगे तो ठहरेंगे, मेरे जात का लाल बत्ती जो है देखो मंत्री घूम रहा है, तो बना देते हैं। उसके यहाँ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेते हैं। बोला चलो एक को मंत्री बना दो, बाकी समाज का पूरे गले काट दो। गला कट रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। रिजर्वेशन अगर रहता भी तो 50 बाई चांसलर है तो 85 लोग ना बनेगा। पूरा समाज ब्राह्मण ही अगर 50 है तो 85 बने, सारा ब्राह्मण एक दिन में नहीं बन जाएगा बाई चांसलर। वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल था। आपका रिप्रेजेंटेशन गायब। 75 साल में SC ST को क्या मिला नहीं मिला ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पूछती। आज तक के इतिहास में मैं दावे के साथ जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कभी भी SC ST OBC के पक्ष में अफर्मेटिव एक्शन पे कोई भी फैसला नहीं आया आज तक। और ये सरकार तो वर्स्ट है, इसमें तो बगैर सिर पैर के फैसले लिखे जाते हैं। अभी जनेऊ कोटा आ गया है, EWS हम कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर सवर्णर्स। पहला कास्टिस्ट कोटा है। बगैर आंकड़े कहां से आए, डेटा क्या है, इनकम का क्राइटेरिया 8 लाख क्यों हो, कुछ नहीं। ये पेन से नहीं जजमेंट, ये जनेऊ से जजमेंट लिखा जा रहा है, जनेऊ से। और हम लोग अभी भी सोए हुए हैं। जिसको देखिए दलित भाई लोग जितने हर समय हल्ला करते हैं, ये बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है। अरे हुक्मरान बनने आधा मीनिंग समझे, खाली MLA MP मिनिस्टर बनने के लिए कहा था। बैंकर्स, लॉयर्स, एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल्स, अखबार में लिखने वाले 5 आदमी बताइए अशोक भारती साहब जो एडिटोरियल पेज लिखे हमारा इकोनॉमिक्स में। पागल हो गए हम लोग। हुक्मरान बनना, जहां जाता हूं मैं, कॉलेज में पढ़ाता हूं, बड़े बड़े लोग के बच्चे आते हैं कहते कि हमारे बेटे को IAS बनना, सबके बेटे को IAS बनना है। तो आपकी हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, आप भीड़ हैं। भीड़ को जो है ना आंदोलन में तब्दील करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स लीडर की जरूरत होती है। तो सारा हमारा जो है बाबू बनने में टाइम खराब कर दिया। 35 साल तक जाके देखिए मुखर्जी नगर में या दिल्ली में 35-40 साल तक बाप से पैसा लेता है, UPSC की तैयारी करता रहता है। अरे 20 साल में बिजनेस करो, बैंकर बनो। अब नौकरी नहीं है, 5 नौकरी के लिए सब लोग जो है 1 लाख लोग भिड़ा हुआ है, IAS बनना है। तो बैंकर कौन बनेगा। अशोक जी से अभी बात की हमने, मेरा एक YouTube चैनल है अम्बेडकर नामा, देखिएगा डिस्कशन कि हुक्मरान कैसे बनोगे भाई, बताओ मुझे। एक हिस्टोरियन नहीं आपके समाज में। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के बोलोगे कि बाबा साहब बोले थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है, तो इतिहासकार कहाँ है। कभी भी हिरन का इतिहास शेर नहीं लिखता है। अपना इतिहासकार नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, हुक्मरान बनना है। दोस्तों ये सब इशारा कर रहा हूं, और ये बहुत सारे लोग सुनेंगे बात। जितने मंत्री, एलीट क्लास, एलीट ही आंदोलन लीड करता है। इस सब अपना अपना बच्चा को मुझे दीजिए। मैनेजमेंट में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं IIM में, कहाँ हैं वो बच्चे, मुझे दीजिए। उसको 25,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का मालिक देखना चाहते हैं। तो कम से कम 10, 20, 50 तो निकले हैं।
नहीं तो सबको क्लर्क ही बनना है। सरकारी नौकरी है नहीं, और रिजर्वेशन पे बहस हो रही है। दोस्तों, ये बात मैं बहुत गंभीरता से और बहुत गुस्से में कह रहा हूं, और मैं कहता हूं मैं अपनी जान और नौकरी दोनों दांव पे लगाकर लगातार रहता हूं। अगर जो लोग साथी नहीं जानते वो जान ले मुझे। ये लड़ाई आर पार की है। इसी सरकार को 2 बार हम लोगों ने झुकाया है कम से कम, एक SC/ST एक्ट के मसले पर और एक रोस्टर के सवाल पर। आपको तो बोल रहा है कि आपका बच्चा थोड़ी प्रोफेसर बनना है, तो मेरे दादा वाइस चांसलर थोड़ी थे, मेरे दादा और दादी मिल में मजदूर थे। मेरे दादा और दादी मिल में मजदूर थे। रिजर्वेशन था तो एक अवसर होता है, रिजर्वेशन सब नहीं एक रात में सब कलेक्टर बन जाएगा। एक अवसर होता है कि एक संभावना है कि एक मजदूर का बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। वो अवसर मिला। मेरे फादर एक छोटी सी नौकरी की, हम लोग को पढ़ाया, हम प्रोफेसर बने, भाई ऑफिसर बने, एक और प्रोफेसर बने। तो सवाल खत्म कर रहा हूं सर, सवाल यह है कि एक अवसर था, वो अवसर भी अब आपके हाथ से छीन लिए गए हैं, और वर्ण व्यवस्था जो है, चतुर्वर्ण व्यवस्था नए फॉर्म में लागू होने वाला है। संसद पार्लियामेंट घेरिए लोहिया के शब्द कहते हुए, और अपने नेताओं को घेरिए कहते हुए बात खत्म कर रहा हूं कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। ये तय कर लीजिए कि आप संसद को आवारा होने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं, न आपसे वोट लेता हूं, न चंदा लेता हूं। आप 2 लाख 5 लाख 50 लाख आदमी आइए, संसद घेरिए, हिस्सेदारी दो। अब रिजर्वेशन नहीं चलेगा, अब हिस्सेदारी दो, तभी जो है बजट पे चर्चा होगी। नहीं तो देख लीजिए ना, बजट में आवंटन होता है, पैसे नहीं पहुंचते आपके पास। शुक्रिया, जय हिंद।